क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरी कोशिश करने के बावजूद भी आपकी जिंदगी जैसे आगे ही नहीं बढ़ रही? आप सकारात्मक सोचते हैं, अफर्मेशन करते हैं, भरोसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ हमेशा अटक जाता है। मन में थकान, निराशा और अपने ही अंदर की शक्ति पर शक होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग तब मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं जब उनका मन पहले से ही अव्यवस्थित होता है, और अव्यवस्था के बीच मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। दिन का एक ऐसा खास समय होता है जब अवचेतन मन खुला होता है, मन शांत होता है और ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बहती है। उस समय विचार आदेश बन जाते हैं, भावनाएं संकेत बन जाती हैं और इरादा वास्तविक शक्ति ग्रहण कर लेता है। यही वह क्षण है जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे तेज प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि यह जादू नहीं है बल्कि सही ऊर्जात्मक संरेखण है। यहाँ आप सीखेंगे कि कैसे ब्रह्म मुहूर्त के सिर्फ 5 मिनट का उपयोग करके अपने मन को रीप्रोग्राम किया जाए, अपनी कंपनात्मक फ्रीक्वेंसी को ऊंचा किया जाए और एक सच्ची व्यक्तिगत परिवर्तन की शुरुआत की जाए। यह कोई अधूरी थ्योरी या खोखली आध्यात्मिकता नहीं है, यह व्यावहारिक आध्यात्मिकता है, सरल, सचेत और निरंतर रूप से लागू की जाने वाली। और जब आप इसे समझ लेते हैं तो वास्तविकता अलग तरह से प्रतिक्रिया देने लगती है। अधिकांश लोग यह नहीं समझते कि सुबह के शुरुआती मिनट पूरे दिन को आकार देते हैं। तनाव के साथ जागते ही शरीर कोर्टिसोल छोड़ देता है और मन ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। इस अवस्था में अवचेतन डर, जल्दबाजी और कमी को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर इंसान पूछता है कि जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। असल समस्या आंख खुलते ही शुरू हो जाती है। जब आप सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालते हैं तो अंदर से सब कुछ बदलने लगता है। मन अभी भी थीटा और अल्फा वेव्स में होता है, फोकस स्वाभाविक होता है और स्पष्टता बिना प्रयास के आ जाती है। इस अवस्था में मैनिफेस्टेशन को कोई प्रतिरोध नहीं मिलता। विचार सीधे अवचेतन में प्रवेश करता है, बिना बहस, बिना शक, बिना आत्म तोड़फोड़ के। ब्रह्म मुहूर्त में यह प्रक्रिया 10 गुना तेज हो जाती है। मन, शरीर और ब्रह्मांड के बीच पूर्ण संरेखण होता है। ऊर्जा अपने आप व्यवस्थित हो जाती है और इरादा अत्यधिक शक्तिशाली बन जाता है। इसीलिए इतने लोग इस रिचुअल के बाद तेज बदलाव महसूस करते हैं और यहीं एक शांत वादा जन्म लेता है। अगला नाम आपका भी हो सकता है। कई लोग रोज अफर्मेशन करते हैं, फिर भी परिणाम नहीं देखते। वे कल्पना करते हैं, सकारात्मक वाक्य दोहराते हैं और विश्वास बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर निराशा महसूस करते हैं और धीरे धीरे शक करने लगते हैं। यह शक अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली ऊर्जात्मक ब्लॉकेज बना देता है और मैनिफेस्टेशन किसी भी ब्लॉकेज को पार नहीं करता। समस्या तकनीक में नहीं बल्कि समय में होती है। थके हुए मन से मैनिफेस्ट करना ऐसा है जैसे सूखी जमीन में बीज बोना। आप पानी दे सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, लेकिन माहौल विकास को सहारा नहीं देता। बंद अवचेतन किसी भी नई प्रोग्रामिंग को अस्वीकार कर देता है। जब मैनिफेस्टेशन सही समय पर होता है तो सब कुछ सहज हो जाता है। वही बीज सही मिट्टी में बिना संघर्ष के बढ़ता है। ब्रह्म मुहूर्त वही उपजाऊ भूमि है जहां विचार, भावना और ऊर्जापूर्ण सामंजस्य में आ जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो वास्तविकता हिलने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले होता है। इस समय प्रकृति पूर्ण मौन में होती है और वातावरण का ऊर्जात्मक क्षेत्र संतुलित रहता है। दुनिया अभी मांगना, दबाव डालना या ध्यान भटकाना शुरू नहीं करती। यह शांति और स्पष्टता का एक दुर्लभ क्षण है। इस समय अवचेतन पूरी तरह खुला होता है। कोई आलोचनात्मक मन नहीं होता, कोई तर्कात्मक प्रतिरोध नहीं होता। विचार सीधे आदेश की तरह रिकॉर्ड हो जाते हैं। यह ऐसा है जैसे आप मन के कंट्रोल पैनल तक पहुंच जाते हैं, जहां विश्वास, ऊर्जात्मक पहचान और भावनात्मक पैटर्न बनाए जाते हैं। इसीलिए यह समय भविष्य को आकार देने के लिए इतना शक्तिशाली है। इच्छा, इरादा और भावना ब्रह्मांड के साथ ऊर्जात्मक संरेखण में आ जाते हैं। इस क्षण जो आप सोचते हैं वह सिर्फ विचार नहीं रहता, दिशा बन जाता है और दोहराई गई दिशा ही भाग्य बनाती है। यह सिर्फ शांति नहीं है जो फर्क लाती है, बल्कि उपलब्ध ऊर्जा की गुणवत्ता भी है। ब्रह्म मुहूर्त में स्वाभाविक रूप से उच्च कंपन होती है। मन सर्वाइवल मोड से निकलकर क्रिएशन मोड में चला जाता है।
इस अवस्था में सब कुछ हल्का महसूस होता है। मानसिक रीप्रोग्रामिंग बिना संघर्ष के होती है क्योंकि अंदर कोई टकराव नहीं होता। आप डर से नहीं मांगते, आप विश्वास के साथ घोषणा करते हैं और यही पूरे ऊर्जात्मक सिग्नल को बदल देता है। ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क थीटा और अल्फा के बीच रहता है, जो गहन सीख और अवचेतन से जुड़ी अवस्थाएं हैं। कल्पना जीवंत होती है और फोकस स्थिर रहता है। इसीलिए इस समय की गई विजुअलाइजेशन सबसे प्रभावी होती है। पीनियल ग्रंथि भी इस समय अधिक सक्रिय रहती है। यह मेलाटोनिन, सेरोटोनिन और आध्यात्मिक चेतना को नियंत्रित करती है। इससे अंतर्ज्ञान बढ़ता है, तीसरी आंख सक्रिय होती है और मानसिक स्पष्टता गहरी हो जाती है। जब हृदय और मस्तिष्क में कोहेरेंस बनता है तो इरादा एक शक्तिशाली संकेत बन जाता है। कोर्टिसोल कम होता है, मन शांत रहता है और भावना बहती है। और भावना ही मैनिफेस्टेशन की असली चाबी है। सबसे पहली गलती है जागते ही मोबाइल उठाना। नीली रोशनी बीटा स्टेट को सक्रिय कर देती है, तनाव पैदा करती है और अवचेतन को बंद कर देती है। सोशल मीडिया कुछ ही सेकंड में ऊर्जात्मक क्षेत्र को बिगाड़ देता है। एक और आम गलती है सुबह शिकायत करना या समस्याओं की कल्पना करना। नकारात्मक विचार इस समय पूरी शक्ति के साथ रिकॉर्ड हो जाते हैं। अवचेतन बहस नहीं करता, वह स्वीकार करता है। भावना के बिना विजुअलाइजेशन भी काम नहीं करता। खाली कल्पनाएं कंपन पैदा नहीं करती। मैनिफेस्टेशन के लिए भावना, उपस्थिति और स्पष्ट इरादा जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही आराम से बैठें और रीढ़ सीधी रखें। आंखें बंद करें और 3 गहरी, धीमी और सचेत सांसें लें। हवा के आने जाने को महसूस करें और पूरे शरीर को शिथिल होने दें। अब ध्यान हृदय के क्षेत्र में ले जाएं। धड़कनों को महसूस करें और हृदय से मस्तिष्क तक एक सीधा संबंध कल्पना करें। अब 3 सकारात्मक अफर्मेशन भावना के साथ दोहराएं। यांत्रिक न हो, हर शब्द को वर्तमान सत्य की तरह महसूस करें। इसके बाद तुरंत कृतज्ञता की फ्रीक्वेंसी सक्रिय करें। 3 साधारण चीजों के लिए धन्यवाद दें जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हों। अब अपने इच्छित परिणाम की कल्पना करें। भावना, खुशी और विश्वास को पूरे शरीर में फैलने दें। अंत में इच्छा को छोड़ दें और पूरी तरह भरोसा करें। रिचुअल के बाद कम से कम 15 मिनट मौन में रहें। बातचीत, शोर या अनावश्यक उत्तेजना से बचें। यह समय बनाई गई ऊंची कंपन को स्थिर करता है। धीरे धीरे 1 गिलास पानी पिए। पानी नई फ्रीक्वेंसी को शरीर में समाहित करने में मदद करता है। उगते हुए प्रकाश को देखें, सीधे सूर्य की ओर न देखें। यदि संभव हो तो एक छोटी सचेत वॉक करें। मन ही मन दोहराएं, मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मैनिफेस्टेशन कब होगा, ये बार बार चेक करना एक बड़ी गलती है। ये बेचैनी शक पैदा करती है और संरेखण तोड़ देती है। ब्रह्मांड दबाव से नहीं, विश्वास से जवाब देता है। नकारात्मक सोच के साथ सोना और जागना भी परिणाम रोक देता है। अवचेतन नींद के दौरान काम करता है। जिस भावना के साथ आप सोते हैं उसी के साथ जागते हैं। पुरानी डर भरी पहचान बनाए रखना भी एक रुकावट है। सकारात्मक अफर्मेशन करना लेकिन पुराने तरीके से जीना आंतरिक टकराव पैदा करता है। मैनिफेस्टेशन के लिए ऊर्जात्मक पहचान बदलनी होती है। राहुल एक साधारण इंसान था, हमेशा थका हुआ और तनाव में रहता था। बहुत मेहनत करता था लेकिन पैसों की चिंता बनी रहती थी। 21 दिनों तक उसने ब्रह्म मुहूर्त का रिचुअल किया, हर सुबह 5 मिनट, बिना किसी अपवाद के। शुरुआत में सिर्फ शांति और स्पष्टता महसूस हुई, फिर अंदरूनी बदलाव गहरे होने लगे। अंत में उसे एक अप्रत्याशित नया प्रोजेक्ट मिला, फिर आर्थिक प्रोत्साहन दोगुना हुआ और उसके बाद 40% ज्यादा वेतन का प्रस्ताव आया। बाहरी बदलाव अंदरूनी ऊर्जा के बदलाव का परिणाम था। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, यह ऊर्जा, विश्वास और निरंतरता का मेल है। ब्रह्म मुहूर्त इस प्रक्रिया को तेज कर देता है। 5 सचेत मिनट घंटों के भ्रमित प्रयास से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। हर सुबह अगले 24 घंटों की फ्रीक्वेंसी तय करती है और दोहराए गए दिन पूरी जिंदगी बनाते हैं। अगर यह कंटेंट आपको समझ आया तो अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हूं। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। आपकी चेतना हर चुनाव के साथ फैल रही है और आपकी परिवर्तन यात्रा शुरू हो चुकी है।